ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए और मैंने बड़े सारे यूएस से, लंदन, अमेरिकन, यूरोपियन कोर्सेज किए हुए हैं। वो मैं सब बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आज आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ का एक टाइम फेज डिस्कस करना चाहता हूं जब मैं सीए कर रहा था। सो आई वॉन्ट टू रिलेटेड विद मैं अपनी बात करके, क्योंकि मैंने उस रास्ते को पार किया, मैंने उस नदी को पार किया, मैंने सीए की आर्टिकलशिप की। एंड माय टाइम बेटे, ग्रेजुएशन के बाद सीए होता था। आपके ज़माने जैसी बात नहीं है कि 12th के बाद ही हम सीए कर सकते हैं। इट मीन्स 21 साल पूरे हो गए। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े बेस्ट कॉलेज से पढ़ा और ग्रेजुएट हुआ, और उसके बाद जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो बेटे पहले दिन से ही ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। बीके श्रॉफ, आसफ अली रोड से मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की, और वो जर्नी कैसी रही 3 साल की, मैं आज बस आपसे आपकी लाइफ के 10 मिनट लेना चाहता हूं, और शायद आप उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएं, क्योंकि हम एक ही रास्ते में गुजर रहे हैं। भाई कुतुब मीनार जाना है तो कुतुब मीनार का रास्ता तो वही है, किसी को रेड लाइट मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, लेकिन रास्ता तो वो है। तो शायद आप रिलेट कर पाए, और मेरे इस वीडियो से शायद थोड़ी सी आपको मोटिवेशन मिल जाए। तो बेटे आज सीए मैंने लिखा लाइफ ऑफ अ सीए स्टूडेंट। मैंने लक्ष्मीनगर की गलियों में जाकर देखा है, मैंने वहां पढ़ा है, मैंने विश्वास नगर की बातें देखी हैं। बेटे जब हम थे तो आईटीओ की लाइब्रेरी होती थी, आईटीओ में जो मेन बिल्डिंग है 3rd फ्लोर में। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि जब भी हम सीए करते हैं, जब मैं अपनी बात ही कर रहा हूं, अब आप उसको अपने आप से रिलेट करेंगे कि ड्रीम ऑफ अ सीए स्टूडेंट। सर मैंने जब कॉलेज क्लियर किया, ग्रेजुएशन किया, बड़े अच्छे कॉलेज से फर्स्ट डिग्री आई, फर्स्ट डिवीजन आई, और बड़े प्यारे स्कूल से पढ़ा मैं, बाल भारती पब्लिक स्कूल से, और नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में पढ़ा मैं। उसके बाद जैसे ही सीए के लिए गया तो मेरे सपने बहुत बड़े बड़े से थे। हाँ, और हम सबके होते हैं, आपके भी हैं, होने भी चाहिए। बेटे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है ड्रीम्स तो होने चाहिए। ड्रीम इज नॉट दैट कम्स एट द स्लीप, ड्रीम इज समथिंग विच डज नॉट अलाउ यू टू स्लीप। तो मेरे बड़े बड़े सपने थे, बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा, बिकॉज आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, ज्वाइंट फैमिली में रहता था मैं, बिजनेस क्लास फैमिली थी, एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं थे, बट फिर भी मेरी बड़े बड़े सपने थे कि मैं साइन करूंगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेरा नाम चलेगा सीए भूपेश आनंद, सीए रामलाल। सर्टिफाई करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मेरा रिकॉग्निशन होगा, लोग मेरी तारीफ करेंगे। और बेटा ये सब हम सब के लिए होता है, और आज भी सीए की इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई। आप जब सीए कर रहे हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटा ये जनरली हम सबका सपना होता ही है, इसमें तो कोई दो थॉट्स ही नहीं है। कोई भी मेहनत करता है, आप अपनी जवानी के यंग ईयर्स के, लाइफ के ईयर्स आप लगा रहे हो, तो बट नेचुरल है यू विल एक्सपेक्ट समथिंग। तो दीज आर योर एक्सपेक्टेशंस। मैं भी घूमूंगा, मेरे पास भी गाड़ी होगी, गाड़ी में बैठने वाली होगी, फिर घर होगा, पूरी दुनिया घूमूंगा, और मेरे पास बड़ी सारी इनकम आ रही होगी। इफ यू वांट टू गो फॉर प्रैक्टिस तो फाइल्स होंगी, अदरवाइज आई विल बी वर्किंग इन द बिग 4 और एमएनसीज। धीरे धीरे क्या हुआ, आपने सीए ज्वाइन तो किया और मैंने भी किया, स्टार्ट हो गया बेटे, धीरे धीरे पेपर्स देने स्टार्ट किए। अब क्योंकि बचपन से सुना था कि सीए बड़ी डिफिकल्ट है, बड़ी डिफिकल्ट है, बड़ी डिफिकल्ट है, बड़ी डिफिकल्ट है, इसमें रिजल्ट कम आता है, कम आता है, कम आता है, कम आता है, तो कहीं ना हमारे माइंड में एक पिक्चर सी बन गई कि बड़ी डिफिकल्ट है, इसमें पास होना थोड़ा सा मुश्किल है, समय ज्यादा लगता है। कहते हैं हम जो माइंड को बोलते हैं ना, वो माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। आपने मेहनत की, मैं भी बहुत मेहनत करता था, लेकिन हुआ क्या कि जब मैं पेपर्स देकर आता था, क्योंकि 4 पेपर्स, 3 पेपर्स, पूरे ग्रुप के पेपर्स एक साथ देने पड़ते थे, तो बेटे मेरा पहली बार पास ही नहीं हुआ, इंटर में फेल हुआ, फिर उसके बाद फाइनल में फेल हुआ। वो बात अलग है, एक एक दो दो बार मैं फेल हुआ और मेरी हिम्मत टूटी नहीं, और मैंने फिर पेपर दिया और मैं पास हो गया। लेकिन तब मेरे बड़े सारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने सीए छोड़ दिया, जिन्होंने 5-6 अटेम्प्ट्स लगाए उसके बाद छोड़ दिया। बेटे वो आज मैं अब क्या बताऊं, मैं उनके साथ वो वाली बात शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी थोड़ी सी पर्सनल बात है उन दोस्तों के साथ। मैं लेकिन आज आपको ये बात कहना चाह रहा हूं कि सिचुएशन एनालिसिस में आज 5-6 बातें डिस्कस करूंगा लाइफ ऑफ अ सीए स्टूडेंट में। 6 मुद्दे। मैंने पहला मुद्दा डिस्कस किया, व्हाट इज द ड्रीम ऑफ अ सीए स्टूडेंट। दूसरा मुद्दा मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप आज या तो सीए इंटर ग्रुप 1 क्लियर कर चुके हैं, या सीए फाइनलिस्ट हैं, या ग्रुप 2 क्लियर कर लिया इंटर का और फर्स्ट रहता है, या फर्स्ट सेकंड दोनों कर लिए और सीए फाइनलिस्ट हैं, और 5-6 अटेम्प्ट दे चुके हैं।
और इस बार का पेपर अगर आप देखें तो और डिफिकल्ट आया। मैं आपसे कहता हूं कि आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी अपनी कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उस वजह से क्या है कि आप इकट्ठे सारे पेपर्स नहीं दे पा रहे, या एवरेज नहीं बन पा रहा, या 50% नहीं बन पा रहा, 2 नंबर 5 नंबर रह जाते हैं और 5-6 अटेम्प्ट हो चुके हैं। अब बेटा सिचुएशन ये है कि आप बीच की नाव में हैं, नदी के बिल्कुल बीच में हैं। ना वो कहते हैं ना, मरा हुआ सांप ना डालने लायक ना फेंकने लायक। इट मीन्स आपने क्योंकि 5-6 अटेम्प्ट्स दे दिए, तो कहीं ना आपके मन में एक संदेह आ गया है, एक डाउट आ गया है कि यार पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। अब एक्चुअली में क्या है, वो डाउट आना स्वाभाविक है, आएगा। मैं होता तो मेरे में भी आया था बेटे। अब उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें, क्योंकि सारे पेपर्स देने हैं, एक ग्रुप देंगे तो 4 देने हैं, 2 ग्रुप देंगे तो 8 देने हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज थोड़े से हैं, पेपर साल में 2 बार ही होते हैं, एवरेज 50% चाहिए, ये सारी बातें हैं। और आपने ना क्या किया, सीए को एक ऐसा मान लिया हुआ कि अगर सीए नहीं हुआ तो आप लाइफ में सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते। मैं भी मानता था, लेकिन मैं आज आपको बता दूं बेटे, मैंने सीए किया, सीएस किया, सीएमए किया, एसीसी किया, सीएफए कर रहा हूं, और भी बड़ी सारी डिग्रीज इतनी सारी करता जा रहा हूं, सीएमए यूएसए। लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई कि सक्सेसफुल होने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका सीए होना कंपलसरी है। इस बात को समझ लीजिए। मैं तो कहता हूं एजुकेशन होना भी कोई जरूरी नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए। भरे पड़े एग्जांपल्स, बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर, धीरू भाई अंबानी। बेटे कोई ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, आप सबकी बायोग्राफी एक बार पढ़ लीजिए और उनकी एजुकेशन देख लीजिए। स्टीव जॉब्स। मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी, बात को समझना, आप पॉजिटिव एटीट्यूड से लेना इसको। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एजुकेशन मस्ट है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक चीज के पीछे आप हाथ धो के पड़ गए हैं, वो नहीं हो रही तो आपने सोचा कि मैं जिंदगी में मेरी लाइफ खराब है, मैं इस दुनिया में ही नहीं रहूं, मैं नहीं बना सीए तो बस खत्म है, दुनिया ही मेरी। बेटे कैसी बातें कर रहे हो। एंड स्पेसिफिकली इन दिस करंट सिनेरियो, इन दिस ग्लोबलाइज सिनेरियो, मैंने सीए कर लिया था, सीएस कर लिया था, सीएमए कर लिया था, किए हुए कितने साल हो गए। अगर मैं करंट सिनेरियो को नहीं देखता तो मैं लेटेस्ट फॉरेन कोर्सेज को नहीं करता। और आज बेटे कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर हम अपने वीडियो लेक्चर्स फॉरेन कोर्सेज के सेल नहीं कर रहे। कहते हैं जब जागो तब सवेरा। यार मर जाएंगे क्या अगर सीए नहीं होगी तो? ये बताओ। आपने कोशिश की, कर रहे हो, करते रहो, लेकिन आपकी खाली दुनिया यही है, ये कहना गलत है। इसका मतलब जो सीए नहीं किया, जिन्होंने सीएस कर लिया या सीएमए कर लिया, वो मतलब वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे? या जिन्होंने सीएमए नहीं किया, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? तो बेटे मैं आज आपके मन में जो इनसाइड स्टोरी बना लिया ना आपने, जो आपने मेंटल ब्लॉक बना लिया ना कि ये नहीं तो कुछ नहीं, तो बेटे मैं उसको तोड़ने आया हूं। आज आपकी सिचुएशन को मैंने एनालाइज किया, मैंने सोचा कि मैं अगर होता तो फिर कैसे मैं सोचता, क्या पोजीशन होती। आज उन्हीं बातों को सोच के आपके सामने वीडियो बनाया। और बेटा तीसरी बात मैं अब आपसे कह रहा हूं, आज एग्जिस्टिंग सिनेरियो में आप कहां खड़े हैं, क्योंकि 5-6 अटेम्प्ट हो चुके हैं, आपके बड़े सारे बच्चे आप में से बहुत सारे बच्चों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, आप में से बड़े सारे स्टूडेंट्स उसी सीए प्रैक्टिसिंग फर्म में काम कर रहे होंगे एज ए आर्टिकल ऑडिट असिस्टेंट, सीनियर माना जाता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में अंदर ह्यूमिलेशन है, कहीं ना कहीं आपने अपने मन में लो कॉन्फिडेंस क्रिएट कर लिया है। ये सारी बातें मैंने अपने आप को सोच के रिलेट करवा रहा हूं आपसे कि अगर मेरे भी 5-6 अटेम्प्ट्स नहीं होते, एक अटेम्प्ट नहीं हो तो मेरा क्या हाल हो गया था। बेटे 5-6 अटेम्प्ट्स नहीं होते तो मैं क्या क्या सोचता। आज आप कर तो रहे हैं जॉब, पैसे भी मिल रहे हैं 20, 25, 30 एज पर द सीए फॉर्म। मैं जरा सा भी नहीं कह रहा कि कम मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं, बट आप वर्क कर रहे हैं, टीडीएस की कॉम्प्लायंसेस कर रहे हैं, जीएसटी की कॉम्प्लायंसेस कर रहे हैं, अदर कॉम्प्लायंसेस कर रहे हैं। और बेटे टैक्स ऑडिट का जब सीजन आता है तो रात को रुकते भी हैं। 5 डे कल्चर तो छोड़ दीजिए, 6 डे 7 डे भी कई बार जाना पड़ता है। आपको अपना वो एक क्या कहते हैं, एक खुशी नहीं है बेटे मन में।
तो बेटे आज आपका ये एग्जिस्टिंग सिनेरियो है, आप खुद ही अपने आप से ह्यूमिलेट हो रहे हैं, आपका मन में अपने आप ही कॉन्फिडेंस कम हो गया है आपके अंदर, क्योंकि आपके सिग्नेचर नहीं चल रहे, तो लो ऑथेंटिसिटी है। आपके पीछे कुछ बच्चों ने सीए ज्वाइन किया था, उनका क्लियर हो गया, वो आपके जूनियर थे, आज आपके वो सीनियर बन गए। बेटे ये सारी बातें मैं समझता हूं, मैं इन गलियों से गुजरा हूं, तभी मैं आपको बता पा रहा हूं। मेरे को दर्द है आप सबके लिए। घर वाले अलग कह रहे हैं, अब क्या बताएं, आप किसको बताएं और क्या क्या खोले मन, बस मन एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। तो मैं भूपेश आनंद आज आपसे अपनी सी बात अब पॉइंट करना चाहता हूं। मैंने आपको बताया ड्रीम, मैंने आपको सिचुएशन बताई, मैंने आपको एग्जिस्टिंग सिनेरियो बताया। बेटे मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। आपने बचपन में कहीं पे सुना होगा रिस्क का और रिटर्न का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना रिस्क ज्यादा लेंगे उतना रिटर्न ज्यादा होगा। जैसे कभी आप गए हरिद्वार में गंगा जी में नहाने, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वहां पर जब नहाते हैं गंगा जी के किनारे, मैं बहुत बार गया हूं इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता पाऊंगा कि वहां पे जब नहाते हैं और ये नदी बह रही है, पानी बह रहा है, गंगा रे गंगा तेरा पानी अमृत, ये बह रहा है। कुछ लोग तो यहाँ सीढ़ियों में बैठ के नहाना शुरू कर देते हैं। वो घर से बर्तन लेके गए होते हैं, वहीं से पानी डाला, सीढ़ियों में बैठे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। कुछ लोग यहाँ पर चेन लगाई होती है उन्होंने, तो वो चेन पकड़ के नहाते हैं। और कुछ लोग बेटे इस पूरी नदी में तैरते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह तैर के आते हैं। क्या लगता है सबसे ज्यादा मजा किसको आता होगा? बेटे जो सीढ़ियों में बैठ के नहा रहा है ना, वो तो घर जैसा प्रोग्राम ही हो गया, जैसे घर में रहते हैं वैसे ही नहा रहा है। अच्छा जो चेन पकड़ के नहा रहा है उसको मजा आता होगा थोड़ा सा, तो उससे ज्यादा ही आता होगा। लेकिन जो तैर के नहा रहा है, ओए होए बेटे पूरी जिंदगी का मजा ही उसको पास है। सो दिस इज रिस्क इज रिलेटेड विद रिटर्न, क्योंकि लास्ट वाले ने रिस्क ज्यादा लिया और उसको रिटर्न भी ज्यादा मिला। तो मैं आज आपसे यही बात कहने जा रहा हूं कि आप एक तो अपने मन से यह छोड़ दीजिए कि अगर सीए नहीं हुई तो बाकी दुनिया खत्म है। बेटे आपको दूसरी ऑप्शंस देखनी चाहिए। क्या लगता है लाइफ में एक ही ऑप्शन पे अटकेंगे? बेटे मैंने सीए किया, फिर सीएस कर लिया, फिर सीएमए किया, फिर एसीसीए, फिर आईएफआरएस, फिर सीएफए, फिर ये, फिर सीएमए, यूएस। बेटे ऑप्शंस तो देखनी पड़ेंगी ना। अफ्रीका के जंगलों में जब सुबह होती है ना बेटा, क्योंकि सुबह बहुत कम होती है, वहां तो अंधेरा ही रहता है। मान लो किसी दिन सुबह होती है तो उस दिन अफ्रीका के जंगलों में बात मशहूर है, हिरन को ये कहा जाता है कि अगर शाम देखनी है ना तेरे को तो तुझे भागना पड़ेगा, तू आज भाग तभी शाम देख पाएगा। और शेर के लिए कहावत मशहूर है कि अगर तू भूखा नहीं सोना चाहता तो तुझे भी भागना पड़ेगा। कहने का मतलब है कर्म करना पड़ेगा, ऑप्शंस देखनी पड़ेंगी, रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। और मैं आज आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक रास्ता लेकर आया हूं, और उस रास्ते को अगर आपने ऑप्ट कर लिया और गहराई से उस पर एनालिसिस किया तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में आप मुझे दुआएं देंगे। बिकॉज आपका भी हक है रिस्पेक्टफुल लाइफ को जीना, आपका भी हक है 5 डे कल्चर में काम करना, आपका भी हक है बेटे बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स में, एमएनसीज में काम करना, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, सर्टिफिकेशन, लाइफ को एंजॉय करना यार। तो एक तो अपने माइंड से ये बिल्कुल हटा दें कि सीए नहीं तो दुनिया नहीं। बेटे बिल्कुल है। तो अब क्या करें? मैं अभी आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आया हूं बेटे, ऐसी बात एक मैं आपको बताऊंगा कि आपको लगेगा कि सच में ये ऑप्शन आप ऑप्ट करने को कर सकते हैं। मैं बेटे आज एक ऐसा कोर्स, फॉरेन कोर्स, यूएसए का कोर्स आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। आपको मालूम है यूएसए हमारे से 100 साल आगे है। अच्छा टेक्नोलॉजी वाइज 100 ईयर्स आगे नहीं है, फाइनेंशियल सिस्टम वाइज सबसे आगे है। बेटे आज आप देखिए पूरी दुनिया में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं यूएसडी में होती हैं। अच्छा कभी आपने यूएसडी का वो उसका करेंसी नोट देखा है? वहां पे ये नहीं लिखा होता आई प्रॉमिस टू पे यू, जैसे हमारे इंडियन रुपीज में लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे टू द बेरर दिस दिस दिस। उसमें लिखा होता है यू हैव ए डेट, यू हैव टू पे टू द यूएस ट्रेजरी। आप चेक करके देखना, 100 ईयर्स फाइनेंशियली आगे है। आज आप देखिए फाइनेंशियल कोर्सेज मैक्सिमम यूएसए के सेल हो रहे हैं। सीएफए यूएसए, सीपीए यूएसए, सीएमए यूएसए, एफआरएम यूएसए, सीआईए यूएसए, सीएफपी यूएसए।
इट इज ओनली बिकॉज वो 100 ईयर्स आ गया बेटे, और कोई कारण नहीं है। अब आपका सिनेरियो ये है कि 5-6 अटेम्प्ट हो चुके हैं लाइफ में, अभी भी आप कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहे, आपके भी ख्वाब हैं, आपके भी सपने हैं, आप भी करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कुछ ऑप्शंस को ढूंढना है और थोड़ा सा रिस्क लेना है, क्योंकि रिस्क का रिटर्न से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो बेटे एक बड़ा प्यारा सा कोर्स मैं आज आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, जिसका नाम है CMA USA। तो आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए बेटे ये बेस्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि इसमें 2 ही पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। बेटे इसमें भी 6 सेक्शंस हैं, इसमें भी 6 सेक्शंस हैं, और मजे की बात यह है, अभी मैं सिलेबस दिखाऊंगा, आपका सिलेबस दिखाऊंगा और CMA USA का सिलेबस दिखाऊंगा। 80% सिलेबस सेम है, और आपको 8 महीने के अंदर, 6 से 8 महीने के अंदर अंदर यू कैन गेट अ CMA USA सर्टिफिकेशन। आप अपने नाम के आगे CMA USA लिख सकते हैं। यू कैन हैव अ ह्यूज जॉब अपॉर्चुनिटीज। आप मेरी बात में विश्वास मत करना, मैं अभी आपको बताऊंगा कहां से एनालिसिस करना है, उसके बाद देखना। पहले 5-10 मिनट मेरी बात को सुनियो तो सही यार। ये कस्टमाइज वीडियो मैं CA स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं, जो बच्चों के 5-6 अटेम्प्ट्स हो गए हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं, जो थोड़ा सा और रिस्क ले लेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। नजारे बदले, नजर बदली तो नजारे बदले। कहां तक अभी तक आपने ऐसे ही सोचा बस ये अरे धिक्कार है ऐसी लाइफ की, ऐसी थॉट्स को। उठ जाग मुसाफिर भोर वही, मतलब अंधेरा खत्म हो गया मुसाफिर, अब उठ। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। आपने सुना था कहीं, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। अपनी पूरी एनर्जी एक ही कोर्स करने में मत लगाओ। आपके पास पैसे हैं, 2-2 हजार रुपए की एक गड्डी है 2 लाख की, आपने एक ही पॉकेट में रखी है, तो चोरी तो हो सकती है, सारी चोरी हो जाएंगे। मेरे जैसे समझदारी करो मेरे दोस्त। आप अपनी सारी एनर्जी एक कोर्स में मत लगाओ, उसको दुनिया मत मानो, किसी के साथ ज्यादा मोह मत करो। आपको 1-2 कोर्सेज और साथ में एक और CMA USA भी कर लेते हैं। तो दोस्तों लिंक्डइन में प्रोफाइल में बनाना मैं सिखाऊंगा आपको खुद ही डिफरेंस क्रिएट समझ आएगा। यार मैंने कुछ बोलना नहीं है, मैंने तो हल्का सा रास्ता दिखाना है, चलना आप ही ने। इसमें 2 पार्ट्स हैं जी, 6 सेक्शंस है। वही बेटे कॉस्टिंग के, वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वही बजटरी कंट्रोल, वही परफॉर्मेंस, वही प्रोसेस कॉस्टिंग, वही कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वही वर्किंग कैपिटल बेटे, वही ब्रेक इवन एनालिसिस, वही मार्जिनल। बेटे मैं अभी आपको सिलेबस दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि आपने ऑलरेडी 80% सिलेबस कर लिया है। और इसमें MCQs पेपर्स आते हैं बेटे, आपको सब्जेक्टिव टाइप नहीं देना। 1 साल में 4 बार पेपर होते हैं यार, कैसी बात है, 8 बार होते हैं। और बोलो, जब दिला तब पेपर दो। MCQs हैं और एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है, सारा कंप्यूटराइज बेस्ड है। और इंप्लॉयर्स के साथ इन्होंने ऑलरेडी एग्रीमेंट किया। आप मेरी बात पे फेथ मत करना, CMA IMA की साइट में भी दिखाऊंगा, वहां जाकर एक एक चीज की छानबीन करो। उसके बाद सोचो कि क्या सच में मैंने आपको ठीक बताया या नहीं बताया। बेटे आपकी लाइफ की रिकॉग्निशन, आपकी हैप्पीनेस, आपके मैरिज प्रोस्पेक्ट्स, आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स, आपके इंटरनल कॉन्फिडेंस मैं लेकर आऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप सब ये बढ़िया सा काम कर लें और लाइफ में आगे बढ़ें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि CA छोड़ दें या CA खराब है, आप बात को समझना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपका इतना समय लग गया यार, थोड़ा सा मेरे कहने पे 6-8 महीने इस पे लगा दो। उसके बाद अगर लगे तो CA कर लेना, नहीं लगे तो छोड़ देना। लाइफ तो छोटी सी है बेटे, कोविड के बाद तो आप देख ही रहे हैं दुनिया कितनी छोटी सी सिमट के रह गई है ना। ज़्यादा कोर्स करने से कोई बेनिफिट है नहीं। मैं आपको ये समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे कोर्सेज किए हैं, क्योंकि मुझे काउंसलिंग करने वाला कोई भी नहीं था उस समय कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, कोई नहीं था बेटे। अब देखिए जी, आपके सामने मैं पहले कोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। ये आपका प्रॉस्पेक्टस है। मैं सीधा बेटे आपके सिलेबस में आ रहा हूँ इंटर के, हैं जी, और फिर हम उसमें से डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या करना था और आपने क्या क्या किया। ठीक है जी। ये इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, कॉर्पोरेट लॉस, ये सारे पता ही हैं आपको। फिर ग्रुप 2 के, फिर ये फाइनल के पेपर्स हैं।
आराम से देखो, मैंने आपके सामने सिलेबस रख दिया, फाउंडेशन तो छोड़ ही दीजिए। ये मैंने इंटर का करा, अकाउंट्स है, कॉर्पोरेट लॉज है, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, एडवांस अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, एंटरप्राइज ईआईएस है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, फिर फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, स्ट्रैटेजिक फाइनेंस, ये सब पता ही है आपको, तो इसमें मैं टाइम नहीं लगा रहा। आपको ये कोर्स का भी करिकुलम मालूम है कि इस कोर्स में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सब आपको मालूम है। नहीं तो आप यहाँ पे साइट से आराम से देख सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है ना, ठीक है ना। बिजनेस लॉस में क्या करना है, अकाउंट्स में क्या करना है। बेटे 80% सिलेबस आपका और आईएमए सीएमए यूएसए का मिलता जुलता है, और आप ये समझ लीजिए 80% आप सीएमए यूएसए बने हुए हैं। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा जोश लेकर आना है और फिर आप आगे चलेंगे। ये देखिए बेटे, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये लेकर आया हूँ। ये मैंने सीएमए यूएसए आईएमए के थ्रू जो वो कराते हैं उसका कोर्स करिकुलम रखा है बेटे आपके सामने। आप देखिए, सीधा मैं कोर्स करिकुलम में आ रहा हूँ सो दैट कि आप थोड़ा सा उसको समझ पाए। लो बेटा, ये पार्ट 1, 2 पार्ट्स है सीएमए यूएसए में। पहला पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग परफॉर्मेंस, पहला पार्ट है प्रोफेशनल प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस। इसमें क्या क्या है, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में करते हैं या सीए फाइनल में एफआरबी किया आपने। उसके बाद है प्लानिंग बजटिंग एंड फोरकास्टिंग जो आप बजटिंग कॉस्टिंग में करते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल, अभी इसका सिलेबस भी दिखाऊंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका नाम देखिए इन्होंने क्या रख दिया, पार्ट 2 का नाम ही रख दिया स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 6 सेक्शंस यहाँ हैं, 6 सेक्शंस वहाँ हैं। टोटल आपका पेपर 4 घंटे का होगा। एक ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा, आपके बाकी एमसीक्यूज करने पड़ेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। वो अब पूरा सीएम में क्या है वो मैंने अलग से वीडियो में बताया, उसको वीडियो का लिंक हम अटैच कर देंगे। आज मेरा पॉइंट कुछ और है बताने का। मैं ये चाहता हूं कि सीए इंटर जो बच्चे कर रहे हैं और जिनके टाइम ऑलरेडी लग चुका है, वो अपना थोड़ा मेंटल ब्लॉक हटाकर थोड़ी सी ऑप्शंस को और देखें। अगर सच में जिंदा रहना है तो भागना पड़ेगा। कर्मण्यवाधिकार से मां फलेशु कदाचन, खाली चुपचाप होकर बैठ गए अपनी जिंदगी कहीं यही है तो धिक्कार है ऐसे जीवन पे यार। आइए आइए, मैं अगर और डिटेल में देखूं तो बेटा ये बैलेंस शीट बनानी है। देखो ये क्या है, ये क्या है, बैलेंस शीट बनाना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है, आईएफआरएस है ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एसेट वैल्यूएशन। फिर ये क्या है बेटे, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, बजटिंग, सारे बजट्स बनाने हैं, कैश बजट, दिस बजट, दैट बजट। अब आपको इसमें सब्जेक्टिव टाइप नहीं आएंगे, आपकी मर्जी है पार्ट 1 दीजिए, पार्ट 2 दीजिए, आपकी मर्जी है दोनों दीजिए, आपकी मर्जी है पहले पार्ट 2 दीजिए फिर पार्ट 1 दीजिए, एक ही पेपर होगा। कोई घबराना नहीं, अपने हिसाब से पेपर दीजिए। कोई एग्रीगेट एवरेज सारे पेपर्स नहीं देने, कोई सब्जेक्टिव टाइप नहीं है। इट मीन्स अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, फैमिली प्रॉब्लम थी, तो बेटे वो सारी प्रॉब्लम हट के आप ये कर सकते हैं। आप देखिए ना, सारा कुछ तो वही है, वेरिएंस कॉस्टिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्टिंग, परफॉर्मेंस मेजर, है ना, सब किया हुआ जी आपने। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो ये ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ सीएमए यूएसए भी, तो मैं इसलिए बता सकता हूँ कि आपने सब काम ये कर लिया है। अच्छा, अब एक बात और समझनी है, एक बात और समझनी है कि बेटे मैं चाहता हूं कि मैं आपकी जो सक्सेसफुल जर्नी है ना उसका एक पार्ट बन जाऊं। तो पहले तो मैंने गाइड किया, आपको सिनेरियो बताया, अब आपको कहा ये कर सकते हैं। अब आपका काम है कि जो अगर कुछ वीडियोस और आपको नॉलेज चाहिए तो मैंने इस वीडियो में नीचे अटैच कर दिए, कुछ और नॉलेज मिलेगी। फिर आप साइट पे जाइए, लिंक्डइन में जाइए, पूछिए और देखिए, अपने आप से बात कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए कि क्या सच में भूपेश आनंद ने ठीक बोला है। कोर्स करिकुलम आपके सामने, कोर्स देखिए, कंपेयर कीजिए। बेटे दुनिया खत्म नहीं हो जाती अगर सीए नहीं हुई तो, इस बात को समझ लीजिएगा। और आपका जन्म 20, 25, 30 हज़ार एक सीए प्रैक्टिसिंग फर्म में करने के लिए नहीं हुआ। हाँ, अगर आप खुश हैं तो ठीक है। सवाल ये भी आता है कि क्या सच में आप अपने पोजीशन से, सिचुएशन से खुश हैं? तो खुश हैं तो भगवान कहता था तुम मजे कर जिंदगी के। अगर चू 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 मन में है, यार नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, तो फिर आपको कुछ और देखना पड़ेगा, कुछ ऑप्शंस देखनी पड़ेंगी। और बेटे इससे बढ़िया ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं। सीपीए यूएसए करेंगे, कॉस्टली भी है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। सीएफए यूएसए करेंगे, 3 लेवल्स हैं, कॉस्टली भी है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। मैं तो कहता हूँ सारे कोर्सेज आप कंपेयर कर लो, मैंने बड़े सारे वीडियोज और भी बनाए जहाँ पे कंपेयर किया है। सीएमए यूएसए इज द बेस्ट शॉर्टेस्ट कोर्स
in which you can get in less cash outflow in less time the degree. अब भूपेश आनंद क्लासेस का क्या रोल आता है आपकी सक्सेस जर्नी में? पहली बात, क्योंकि मैंने सीए किया है, मैंने उन लाइनों से गुजरा है, मैंने वो लाइफ देखी है अपने दोस्तों की, खुद भी, तो मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। ये जस्टिफिकेशन है मैं अपने आप को देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे भी काउंसलिंग नहीं मिली थी। मैंने इतना सारा किया, फिर मुझे लगा यार नहीं, कुछ करना है, कुछ बच्चों को हमने काउंसलिंग दे के समझाना है। और कोविड सिनेरियो के बाद तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा समझना। तो हमने क्या किया बेटे, मैंने काउंसलिंग वीडियोस बड़े सारे प्रिपेयर किए हैं और सीएमए यूएसए के पार्ट 1 पार्ट 2 हमने रिकॉर्ड भी किए, हम लाइव भी दे रहे हैं। अच्छा, पहली बात, आपको मैं इसी वीडियो के नीचे कुछ अपने लिंक्स दे रहा हूं, आप उन वीडियोस के लिंक्स को देखना, उसके कमेंट्स देखना। कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां से हमें कमेंट नहीं आया बेटे। क्या बहरीन, क्या ओमान, क्या मॉरिशस, क्या म्यांमार, क्या पाकिस्तान, क्या दुबई, क्या स्कॉटलैंड, क्या नीदरलैंड, आप चेक करना बेटे। ऐसी कोई कंट्री नहीं जहां से नहीं। अभी मैं कमेंट आपको दिखाता हूं और आप उन वीडियोस को बाकी लोगों के वीडियो से भी कंपेयर करना। मैं दावा देता हूं कि आपको खुद समझ आ जाएगा पानी पानी क्या है और दूध दूध क्या है। बेटे दम रखते हैं और हम भूपेश आनंद क्लासेस में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देंगे और लाइव भी कराएंगे। खाली लाइव नहीं बेटे, लाइव के प्लस माइनस होते हैं, वो मैंने अलग वीडियो में बताया है। खाली रिकॉर्डेड के भी प्लस माइनस है, वो भी अलग वीडियो में बताया है। बेटे हम देंगे डाबर का च्यवनप्राश, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मैजिक, थोड़ी लाइव, थोड़ी रिकॉर्डेड, इन दोनों के प्लस प्लस लेकर आपके लिए सक्सेस स्टोरी बनना चाहते हैं बेटे, और कुछ नहीं। दिल से बता रहा हूं मैं आपको। आइए मैं एक बार आपको अपने वीडियो के बेटे कमेंट्स दिखा दूं कि हमें क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन सी कंट्री से आ रहे हैं बेटे, भरा पड़ा है। ये देखो जी क्या लिखा है, एक हफ्ते पहले आया है, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ सीएमए यूएसए आई हैव एवर सीन। ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं कहता हूं जी हजारों कमेंट्स, रोज 40-50 कमेंट आते हैं, हजारों कमेंट्स हैं, मतलब गिनती नहीं है जी, गिनती नहीं है। इतने कमेंट्स हैं, इतने कमेंट्स हैं, इतने कमेंट्स हैं, इतने कमेंट्स हैं, इतने कमेंट्स हैं कि मैं बता तो रहा हूँ गिनती नहीं है। मैंने डाउन एरो प्रेस की हुई है, मुझे पता है ये खत्म ही नहीं होगा क्योंकि चलता ही जाएगा। अगर 1-2 पेज होते तो मैं डरता, आपसे बात भी ना करता। ये दो, ये लो बेटे, खत्म हो ही नहीं सकता। ये लो बेटे, ये लो, ये कमेंट्स हैं यूट्यूब के। आप इन कमेंट्स पे भी फेथ मत करो। जो वीडियोस के लिंक हमने अटैच किए हैं, खुद देखो, खुद समझो, खुद देखो, एनालाइज करो, और फिर बेटे कोई भी हेल्प चाहिए ना तो आपके पास नंबर्स हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मैं खुश हूँगा कि मैं आपकी लाइफ में की सक्सेस में हल्की सी भी अगर कंट्रीब्यूशन कर पाऊंगा। और स्पेसिफिकली आप जैसे बच्चों के लिए हमने सीएमए यूएसए की फीस भी काफ़ी कम कर दी है। बाकी जगह देखेंगे तो लाखों रुपए ले रहे हैं बेटे, हम लाखों वाखों भी नहीं ले रहे, हम तो हजारों में भी नहीं ले रहे। आप बस एक बार पहले हामी तो भरिए, फिर हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे, हद से गुजर जाएंगे। तो आज के वीडियो से आपको थोड़ी सी और रोशनी दिखनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद, आप ही का, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं डिप IFRS ACCA लंदन, मैं यूएसए और मैं फॉरेन कोर्सेज का ज्ञाता, आज आपके सामने यहीं पर अपनी वाणी को और विराम दे रहा हूं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।